जहाँ गौ माता है वहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, और वहाँ जब नामकरण करेंगे तो 33 कोटि देवी देवता नाम के साक्षी रहेंगे कि ये नाम उन संत ने रखा था और इसका अर्थ तात्पर्य उसको मिलेगा। तो गर्गाचार्य जी महाराज वहां कृष्ण को ले जाकर उस गौशाला में नामकरण किया, और पहले चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक के घर पे, अगर हिंदू है तो हर एक घर में गौ माता रहती थी, हर एक घर में। परंतु आज ये दशा है कि जहां करोड़ों गौ माता थी वहां करोड़ों भैंस हैं, और गौ माता की जो संख्या है वो संख्या शून्य की ओर बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे शून्य की ओर जा रही है। कैसी विडंबना है कि उन नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, उन विश्वानु बाबा के यहाँ 30 लाख गौ माता थी। हमारे भारत का ये नियम था कि जिसके यहाँ जितना गोधन रहता था वो उतना ही बड़ा आदमी कहा जाता था, वो उतना ही धनवान कहा जाता था। आज हम लोगों ने धनवान उस कागज के नोटों को, जिनमें एक आग लगा दो तो जलकर भस्म हो जाए, राख बन जाए, उन कागज के नोट जिसके जितने पास रहते हैं वो उतना ही बड़ा आदमी कहा जाता है, उतने ही पैसे वाला कहा जाता है, उसको ही पदवी प्राप्त होती है। पर पहले हमारे यहाँ नियम था कि विश्वानु, नंद, उपनंद, ये जितनी गौ संख्या ज्यादा होती थी उसके हिसाब से दिया जाता था, पद प्रदान किया जाता था, उसको राजा बनाया जाता था। विश्वानु बाबा पूरे के पूरे ब्रज के राजा थे। क्यों? क्योंकि उनकी यहाँ 30 लाख गौ माता थी, और नंद गांव के, नंद ग्राम के जो नंद बाबा थे वो वहां के राजा थे। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 से 20 लाख गौ माता थी, और छोटे छोटे गांवों के जो राजा थे वो थे उपनंद, जिन्हें 7 से 8 उपनंद कहा गया ब्रज में। उनके यहाँ 3 से लगाकर 10 लाख तक गौ माता थी, उनको उपनंद कहा जाता था। ये हमारी संख्या होती थी, ये हमारे यहाँ बड़ा आदमी कहा जाता था, पैसा वाला कहा जाता था। पर आज कागज के नोटों से हमने तोलना प्रारंभ कर दिया, और उन गौ माता को, जिनने हमें जीवन प्रदान किया, जिनने हमें सब कुछ प्रदान किया, उस गौ माता को हमने रोड पे छोड़ दिया। आप स्वयं सोचिए कि देखिए हम क्या करते हैं। आज बालक बुद्धिमान कैसे बने, बालक संस्कारी कैसे बने, आलस कैसे नहीं आए, क्योंकि विद्वान वही बन सकता है। माना कि आप आज बहुत पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, परंतु अगर एक बच्चे को जिसने बीए फाइनल कर ली है, जिसने एमकॉम कर लिया, उससे छोटा बड़ा पूछना, तो वो छोटा बड़ा पूछोगे ना, तो जैसे 1-2 क्लास का बच्चा छोटा बड़ा एक सांस में बोल देगा पूरा, वैसे अगर एमकॉम करने वाले और बीए फाइनल करने वाले से पूछोगे तो उसको पूरे छोटा बड़ा याद नहीं होंगे। क्यों? विद्या का मतलब क्या? विद्या का मतलब जो कभी ना भूले, जो हमेशा याद रहे, उसे विद्या कहा जाता है। परंतु ये विद्या कैसी थी? तो कहा ये रटी रटाई विद्या थी। जितने समय तक आवश्यकता थी उतने समय तक रट ली, पेपर दे लिए, पास हो गए और फिर भूल गए। अब 10वीं वाले 8वीं वाले बच्चे से अगर सवाल करा जाए, पूछा जाए उससे, जब वो एमकॉम कर ले, बड़ी क्लास पढ़ चुके हैं, तो उससे 10वीं का रीटेस्ट लिया जाए, फिर से टेस्ट लिया जाए ना, तो उससे वो सवाल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसने वो पहले रटा था, विद्या प्राप्त नहीं की थी। पर पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था कि एक बार जिन वेदों को, जिन शास्त्रों को, जिन सवालों को याद कर लिया जाता था वो कभी भूलते नहीं थे, कभी नहीं भूलते थे जीवन पर्यंत। उस विद्या को कभी नहीं भूला जाता था। पर आज छोटी क्लास को पढ़कर भूल जाते हैं, बड़ी क्लास में जैसे ही जाते हैं तो ये क्या होता है, ये रटा रटाया हम करते हैं, इसमें विद्या हमको कुछ नहीं मिलती, कुछ प्राप्त नहीं होती है। अब विद्या क्यों प्राप्त नहीं होती, आलस क्यों आता है? तो कहा आलस इसलिए आता है कि जैसे आटा होता है तो आटा बाटी का और रोटी का एक समान ही लगता है। देखो आटे में क्या होता है, आटा को लगाते हैं तो आटे में आटा भी वही रहता है, नमक भी उसमें वही पड़ता है, बाटी के आटे में भी नमक डाला जाता है, रोटी के आटे में भी नमक डाला जाता है। पानी से बाटी का आटा भी गूंथता है, रोटी के आटा भी पानी से ही गूंथता है।
और जब बनाई जाती हैं तो क्या किया जाता है, तो कहा अग्नि पे बाटी को भी पकाया जाता है, अग्नि पे रोटी को भी पकाया जाता है, दोनों को एक समान ही पकाया जाता है। परंतु केवल मात्र फर्क कितना है, तो कहा रोटी को बेल के बनाया जाता है और बाटी को हाथ से गोल गोल करके सेका जाता है। परंतु क्या होता है कि रोटी जो व्यक्ति खाता है वो काम ज्यादा करता है कि नहीं भैया? काम करता है ना भैया, करता है। और बाटी जब खाता है तो क्या होता है, उसको नींद आती है कि नहीं? मन करता है कि चद्दर ओढ़ के सो जाओ अब तो। आलस आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? हंस के मत पूछ रही हूं, जवाब तो देते नहीं, बस हंसना शुरू हो गए। तो नींद आती है, आलस आता है, तो सोचिए आटा भी वही, नमक भी वही, पानी भी वही, अग्नि भी वही, केवल रोटी और बाटी का आकार बदलने से आलस आता है, नींद आती है। तो सोचिए हमारा तो पूरा भोजन ही बदल गया, पूरा का पूरा भोजन ही बदल गया। तो क्या हमारे अंदर विद्या आएगी? आलस नहीं आएगा? आलस आएगा, विद्या भी नहीं आएगी और हमारी कार्य करने की क्षमता भी कम होगी, हमारी बुद्धि भी कम होगी। तो कैसे बदल गया? तो कहा पहले हमारे यहाँ पे गौ माता का दूध पिया जाता था, गौ माता का घी खाया जाता था। गौ माता के बछड़े को देखा है कभी? गौ माता का जो बछड़ा होता है ना, वो माता का दूध पीता है। जब गौ माता का दूध पीता है ना तो वो फुदक फुदक करके भागता है, उचटता है, वो कभी बैठता नहीं है। और भैंस के बछड़े को देखना, वो जैसे ही दूध पिएगा ना तो बिल्कुल या तो धीरे धीरे चलेगा या फिर बैठ ही जाएगा लंबे पैर करके। उसको इतना आलस आता है, सो ही जाता है सीधा। और भैंस इतनी आलसी है, कभी देखना कि वो बैठी बैठी मल भी त्याग देगी ना, मूत्र भी त्याग देगी। इतनी आलसी है कि वो खड़ी भी नहीं होती है मल मूत्र त्याग करने के लिए। और कभी शुद्ध गाय को देखना, कभी बैठ के मल मूत्र नहीं त्यागती, खड़े होकर ही मल मूत्र त्यागती है। तो सोचिए कि जिसका बच्चा स्वयं दूध पीने के बाद आलसी हो जाता है और वहां पे पड़ जाता है, और स्वयं वो इतनी आलसी कि मल मूत्र खड़े होकर त्यागती नहीं है, तो सोचिए उसका दूध, उसका घी हम खाएंगे तो हम क्या आलसी नहीं होंगे? क्या हमारी बुद्धि चलेगी? बुद्धि नहीं चलेगी, हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाएगी और आलस आएगा तो पढ़ेंगे ना लिखेंगे, मुंह पर रख के किताब सो जाएगी। न बीए पास करेंगे और थोड़ा रट भी लेंगे तो जीवन थोड़ा आगे चला, पीछे वाला सब सपासाट हो जाता है, पढ़ा लिखा सब पानी में गया। क्यों बोलते हैं ना कि किसी को कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं भैंस के सामने मत बजा भैया, कोई मतलब नहीं है। न कुछ बात हो तो कहे तू भी यार क्या कर रहा है यहाँ पे, गई भैंस पानी में। कुछ भी अगर किसी को समझ नहीं आया कि मैंने इतना समझा है, तुझे समझ नहीं आया कि गई पानी में भैंस, तो क्यों कहते हैं ये वाक्य कोई ऐसे ही नहीं बन गए कि भैंस के सामने बीन मत बजा, गई भैंस पानी में, तो ये सब वाक्य ऐसे ही बन गए। कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा। और सोचिए कि बाटी का आकार बदलने से जब हमारे अंदर इतना आलस आ जाता है कि हम सो जाते हैं, तो फिर हमने गौ माता का सब कुछ छोड़ दिया और आज भैंस का सब कुछ खाने पीने लगे, तो हमें आलस नहीं आएगा? आलसी होते जा रहे हैं, मशीनों से काम करवा लेते हैं, मशीनें काम कर रही और अपने शरीर को पूरे को खराब कर लिया। कभी पैर में दर्द तो कभी हाथ में दर्द, तो कभी इस डॉक्टर के यहाँ तो कब उस गोली को खाओ, ये करो वो करो, सब जीवन का सत्यानाश कर दिया। न फिर कहते हैं हम तो सुख से रह रहे, सुख कहाँ से मिले? शरीर की तकलीफ ही नहीं छोड़ती साथ। आज जब गौ माता बची ही नहीं और भैंस का ही दूध है, तो हमारे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं भैंस के दूध की, अगर हमारे बच्चे घी खाते हैं भैंस के दूध का, दूध पीते हैं भैंस के दूध का, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भैंस के दूध से ना बन रही हो। या तो भैंस के दूध से बनती है या फिर जर्सी के दूध से बनती है। और जर्सी का दूध जो होता है वो स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे करके व्यक्ति को समाप्त कर रहा होता है, समाप्त मार रहा होता है। तो ऐसी भैंस का दूध, ऐसी जर्सी गाय का दूध हमारे बच्चे खाएंगे पिएंगे तो विकास क्या खाक होगा, विकास सब माटी में मिल जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला।
परंतु अगर वही गौ माता जो मल मूत्र भी खड़े होके त्यागती है, जिसका बच्चा बछड़ा दूध पीकर फुदक फुदक कर कर भागने लगता है, जिस गौ माता जो रोड पर बैठी रहती है और हॉर्न बजा दो तो साइड में हो जाती, इतनी बुद्धि होती है, और भैंस का बछड़ा अगर आ जाए और हॉर्न बजा बजा के मर जाना, वो हटने वाला नहीं जब तक तुम गेट से नीचे उतर के उसको भगा के नहीं आओ, उसको हटा के नहीं आओ। तो इतनी बुद्धि होती है। परंतु आज जो गौ माता जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की, आप जानते हैं इतना भयंकर कोरोना आया था। इस कोरोना में कई लोग, कई करोड़पति अरबोपति मर गए। करोड़पति अरबपति अपना सब पैसा दे देकर भी अपने प्राणों को नहीं बचा पाए, अपने प्राण नहीं रक्षा कर पाए। उस गौ माता ने, जो बछड़े वाली गौ माता थी, उसको मार कर ऑक्सीजन, ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को बनाया गया और इस वैक्सीन को हमारे अंदर लगाया गया और उससे हमारी प्राणों की रक्षा हो रही है। आज हम अगर जीवित बैठे हैं ना, तो उस गौ माता के वजह से जीवित बैठे हैं। उस गौ माता की सेवा नहीं करे ना, तो नरक के अलावा कहीं जाने वाले नहीं तुम। इसलिए प्रार्थना है कि जिसने कोरोना जैसे काल में रक्षा की, उस गौ माता की तुम रक्षा कर लो, उसकी सेवा कर लो, उसकी सेवा कर लो। जो आपने वैक्सीन लगवाई ना तुम्हारे रक्षा के लिए, वो कहीं और से नहीं, गौ माता को मार मार कर निकाली गई है वो दवाई, और उसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। तुम्हारे ऊपर गौ माता का बचपन से लेकर पूरे जीवन कर्ज ही कर्ज है। तुम उस गौ माता के कर्ज में ऊपर से नीचे तक डूबे हो, कभी उसका कर्ज नहीं उतार सकते। इसलिए प्रार्थना है कि भैंस के लोभ में, दूध के लोभ में भैंस को मत पालो। भैंस जीव दया के लिए रखो, दूध के लिए भी रखते हो तो रखो, परंतु प्रार्थना है कि गौ हमारी माता है और उसकी रक्षा करना पड़ेगा, उसकी रक्षा आप सबको करना पड़ेगा। वो गौ माता जिसने अपने दूध को प्रदान करके, अपने दूध को देकर आपको, जब छोटे से बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा और माँ को दूध नहीं निकल रहा होता है, तो डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि भैंस का दूध पिला देना। भैंस का दूध पिलाओगे ना तो 2 दिन में सीताराम हो जाएगा बालक। मगर जब डॉक्टर कहता है तो इसको गाय का दूध पिलाना, गाय के दूध से तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, ये मरेगा नहीं। और उस जिस माँ के दूध नहीं निकल रहा होता ना, उस बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाता है, और जब गाय का दूध पिलाया जाता है ना, तो वो बच्चा अच्छा बुद्धिमान होता है और बच जाता है, उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। हमारी गौ माता हमारी संतान की रक्षा करती है। आज कैसी क्षेत्र में भी देख लो, हमारी गौ माता का हमारे ऊपर कितना कर्जा है। जिस समय ट्रैक्टर नहीं था, सोचिए, तो हमारे जो पूर्वज थे वो किससे खेती करते थे बैलों से खेती। अगर उस समय बैल नहीं होते तो हमारे पूर्वजों की खेती नहीं होती, और जब खेती नहीं होती तो पूर्वजों के प्राण नहीं होते, और जब उनके प्राण नहीं होते तो हम खा के आ जाते इस संसार में। हम कैसे आते इस संसार में? जब वो ही नहीं होते तो हमारा जन्म कैसे होता? उस गौ माता की जो गोबर से बनाया गया खाद, उस खाद से हमारे खेतों में खेती होती थी, और आज उस खेती को कर करके हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी जमीन बना ली, जायदाद बना ली, धन संपत्ति कमा लिया। हम उनके बड़े बड़ा परिवार हो गए, उनके बच्चे हो गए। तो उस गौ माता की बदौलत हमारा जीवन है। कल को अगर वो ना होती तो ना तो पहले उर्वरक थे, ना डीपी थी, ना कुछ कोई दवाइयाँ थी, तो किससे खेती करते? और जब खेती नहीं होती तो पूर्वजों का जीवन नहीं होता, और जब उनका जीवन नहीं होता तो हमारा जीवन कहाँ से आ जाता? हमारा जीवन कहाँ से हो जाता? कितने कर्ज में हम डूबे हुए हैं गौ माता के। और आज जो ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई, रासायनिक उर्वरक आ गए, तो उन सब उर्वरक के चक्कर में हमने गौ माता को छोड़ दिया, उस बैल को छोड़ दिया, उसका अपमान कर रहे हैं, उसको रोड पे छोड़ दिया है, उस गौ माता को रोड पे छोड़ दिया है। मैं कहती हूँ, गौ को काटने वाले केवल मात्र वो हत्यारे नहीं, बल्कि हम सब गौ माता के हत्यारे हैं। हम सब ने गौ हत्या की है। अगर रोड पे नहीं छोड़ते तो उनकी औकात नहीं कि वो हमारी गौ माता को मार देते, उनकी औकात नहीं। जब हमारी माँ उनको रोड पे ही नहीं मिलती तो कहाँ से ट्रक भरते और कहाँ से ट्रक भर के लेकर जाते और उनको मार मार के खाते। पर हमारी गलती है, हम गौ हत्यारे हैं।
कि दूध के लालच में तो गौ माता को घर में रखा और जैसे ही दूध देना बंद किया तो हमने घर से छोड़ दिया, और जब घर से छोड़ा तो वो रोड पर जाकर बैठ गई। तो कभी कोई आया तो एक्सीडेंट करके मार गया, कभी कोई आया तो ट्रक में भर कर ले गया और वहाँ काट काट के उनका मांस खाने लगा। हम सब ने गौ हत्या की है, कभी हमने अनजाने में की है तो कभी जानबूझ के की है, पर हम सब गौ हत्यारे हैं और इस गौ हत्या से बचना है। तो आप सब से प्रार्थना है कि अभी भी समय है, अभी भी गौ माता की ओर चल पड़ो, अभी भी गौ सेवा में लग जाओ। आप सबसे प्रार्थना है उस गौ माता का कर्ज उतारो।